मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले खेसारी लाल यादव हैं भोजपुरी में। आपको लगता है ऐसा? हमको लगता है कि आप देखिएगा, हमको तो देखे, वही तो पूछ रहे कहाँ देखे, पावर पे ट्रेंडिंग भारी है। प्लीज विवादित बात मत करवाइए हमसे। रोते रोते मिले हमसे आइल बड़ी हमारी जान, आज हरदी से ले टाइल बड़ी। हमारे गाने पे जानते हैं विवाद क्यों होता है? क्योंकि हमारे गाने को शूटिंग से कहीं कॉपी कर लिया जाता है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं तो बोला था कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए ताकि इस तरह के गाने रिलीज ना हो, उससे हमें डिस्टर्ब होता है। अब मान लीजिए हम अच्छे गाने बना के बैठे रह जाते हैं और कोई धोनी चोली गा के इतना बड़ा बड़ा हिट कर लेता है, तो लॉस हमें होता है। हमारा एक गाना आया था, बहुत तगड़ा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर कि सही न लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। हमको तो लगता है भोजपुरी में अश्लीलता बहुत कम हो गई है। अब कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। आप पहले के गाना आपको 200 सुनाएंगे, अभी तो बहुत पर्दा में कुछ लोग गा दे रहे हैं, पहले तो पर्दा का मतलब ही नहीं पता था। नहीं तो हमारे 500 मिलियन वाले भी एक गाना है कि ये गोरी तोरी चुनरी बजल कौआ, जान मर लहंगाई लखनऊआ। ये गाना बहुत बड़ा हिट है कि आज तक कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि अश्लीलता पे अखिलेश कश्यप को कोई बोला है कि अश्लील लिखता है। आप अश्लील लिखते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे हैं। अब लिखे होंगे, अब हम भगवान तो है ना कि गलती किससे नहीं हुआ है। जो आजकल की युवा है भोजपुरी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो बात है फैक्ट। हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों के सुनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? हमारे गाने तो 400 मिलियन गए हैं। 400 मिलियन जाते हैं तो ऐसे मान ले कि आप नहीं सुने होंगे। हेलो कौन हम बोल रहे हैं? कौन नहीं सुना? एक ग्रुप है, एक वर्ग है जो नहीं सुनना पसंद करता है। पसंद नहीं करते, लेकिन उनको अब पसंद करवाएंगे हम। कैसे करवाएंगे? अपने गाने के माध्यम से करवाएंगे। अभी हर की तोरा अखिया के कजरा ए जान झगड़ा करा देले बा, ये भी गाना कहीं ना कहीं खेसारी लाल को भी टक्कर दे रहे हैं अभी। हम लोग तो राइटर है। सवाल है कि क्या वजह है कि खेसारी लाल के टीम से ही विवाद शुरू होता है? हम लोग वहाँ से होता है, देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है। आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं। ये भी सच है कि भोजपुरी फिल्म में जितने भी प्रोड्यूसर हैं सब्सिडी का खेल खेलते हैं, लंदन जाकर शूट करते हैं 80% ले लेते हैं, यूपी में शूट करते हैं वहां से सब्सिडी ले लेते हैं और कचरा फिल्म बना के। नहीं, सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, देखिए सच्चाई इसमें, आपकी जो बातें हैं इसमें भी सच्चाई है। लंदन में 80% सब्सिडी नहीं मिलता है। ठीक है, तो लंदन में मिलता है तो कहाँ से? भोजपुरी सिनेमा में लगती है तो कहाँ से प्रोड्यूसर कमाएगा? भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे अश्लीलता को लेकर हमेशा चर्चा चलते रहता है। अभी जो चर्चा है बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। वहां के जितने भी विधायक हैं इसके समर्थन में आ गए और अश्लीलता हटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी सिंगर हैं, लेखक हैं, वो सारे के सारे डरे हुए हैं। देखिए अभी मेरे साथ भोजपुरी के एक चर्चित लेखक हैं जिनका नाम अखिलेश कश्यप है, वो हमारे साथ है। पहले तो आपका स्वागत है सर। सबके प्रणाम बा। खबरें बिहार न देखे वाला भैया आज हमने यहाँ आइल बानी और भैया के चैनल पे हमारे को छोटा मोटा इंटरव्यू होता, तो आप लोग भैया के आशीर्वाद प्यार दी जाओ। और हम लोग अश्लीलता से तो खुद ही खुशी हो रहा है कि अश्लीलता से हमारी भोजपुरी। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। डरे नहीं है कि आप अश्लीलता लिखेंगे तो जेल काहे डरेंगे हम? हमारा आज तक देखिए हमारे गाने पे अगर आप बोले ना कि विवादित है, हमारे गाने पे जानते हैं विवाद क्यों होता है? क्योंकि हमारे गाने को शूटिंग से कहीं कॉपी कर लिया जाता है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि एक गाने बनाने में ना एक राइटर को कितना मेहनत लगता है और एक सिंगर उस पर शूट करता है, उसको गाता है, और हमारे साथ 100 टेक्नीशियन काम करते हैं। वो सबको एक उम्मीद होता है कि ये गाना आएगा तो मार्केट में, और आप 2 मिनट में जाते हो कहीं से वो रिकॉर्ड करके और तुरंत गा देते हो। इस बात के लिए मैं झगड़ा करता हूँ, मैं स्ट्राइक मार के बंद कर देता हूँ मेरे गाने को कोई ये करता है तो। और हम अपने गाने के लिए लड़ते हैं, ना कि आज तक कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि अश्लीलता पे अखिलेश कश्यप को कोई बोला है कि अश्लील लिखता है। हमारे गाने तो वैसे बजे, चाहे इतना बड़ा भोजपुरी को नाम हेलो कौन, लांगा लखनऊआ, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, आप बताइए ना कहाँ से अश्लील गाना है? झगड़ा, हरदी, इतने बड़े बड़े हमारे गाने बजे। तो हमने भोजपुरी के लिए हमेशा से कोशिश किया है, और जब हम गाना लिखीला तो हमारे घर परिवार के लोग सुने ले। अच्छा। और हमारी फैमिली पूरी की पूरी आश्रित है मेरे कमाई पे और मेरे लिखे हुए गाने। सारे लोग, मेरे रिश्तेदार से लेके मेरे माँ बाप, मेरी बहन, सब लोग सुनता है। अच्छा। तो मुझे इसका ख्याल रहता है। आपसे एक सवाल है जी कि अभी जो चर्चा है बिहार विधानसभा में चल रहा है
और भोजपुरी को लेकर सरकार भी स्ट्रिक्ट हो रही है। ऐसे में कहाँ तक आपको डर लग रहा है? ऐसा कुछ डर का माहौल? नहीं, मैं तो इसकी मांग किया था। अच्छा। मैं तो बोला था कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए ताकि इस तरह के गाने रिलीज ना हो, उससे हमें डिस्टर्ब होता है। अब मान लीजिए हम अच्छे गाने बना के बैठे रह जाते हैं और कोई धोड़ी चोली गा के इतना बड़ा बड़ा हिट कर लेता है तो लॉस हमें होता है। अच्छा। क्योंकि अच्छी चीजें मार्केट में जा नहीं पाती है और गंदे गंदे लोग गा के तुरंत हिट करा लेते हैं। तो वो तो महादेव से हमारी कामना है कि इस पे जितना जल्दी एक्शन लेना हो बिहार सरकार ले। और इस पे जो हम देखे थे वीडियो, हमारे मंत्री महोदय जी और कोई लोग थे, मैं हाँ, तो मुझे उतना राजनीति के बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन वो मैं वीडियो अपने सोशल साइट पे डाला हूँ, फेसबुक पे डाला हूँ कि मुझे गर्व हो रहा है कि विधानसभा में इस तरह के सवाल भोजपुरी के लिए किए जा रहे हैं और हमारा भोजपुरी बदलेगा, आप लोग भरोसा रखिए। तो मुझे इस पे आपत्ति क्यों? जो इंसान इतना हमें खुशी है हमारी भोजपुरी भाषा बढ़ेगी वहाँ पे, तो हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कि खासकर ढोरी हो गया, बहुत चर्चित शब्द है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है? कुछ तो रीजन होगा। देखिए भैया, हम तो अश्लील लिखते नहीं है, लेकिन अगर कोई अश्लीलता पे अश्लील लिखते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं लिखे हैं। अब लिखे होंगे, अब हम भगवान तो है नहीं कि गलती किससे नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो भी बड़े बड़े गाने बजे हैं वो साफ सुथरा बजा है, आप उठा के देख लीजिएगा। दूसरी चीज है, अगर कोई अश्लील गा रहा है तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं हम मानेंगे, और इसमें पब्लिक का भी कोई गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो भोजपुरी भाषा था ना, ये सदियों से अश्लीलता में सिमटी आ गई। अच्छा। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो गुड्डू रंगीला जी जितने गंदे गंदे गाने गाए थे, अब हमने यहाँ कहावत बा कि आगे का गवाह जो ने चले ला ले पीछे वाले लोग चले ले। तो गुड्डू रंगीला हो गए, राधे श्याम रसिया हो गए। हमको तो लगता है भोजपुरी में अश्लीलता बहुत कम हो गई है। अब कम हो गया है? बिल्कुल कम हो गया है। आप पहले के गाना आपको 200 सुनाएंगे, अभी तो बहुत पर्दा में कुछ लोग गा दे रहे हैं, पहले तो पर्दा का मतलब ही नहीं पता था, वैसा गाना आता था। तो वो तो ठीक है कि अश्लीलता खत्म हो जाए तो सही बात है, लेकिन भोजपुरी भाषा द्विअर्थी भाषा है, इसमें आप जो गंदे शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो ना हो। बाकी इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो भी बात होता है, मर मजाक वाला, वो सब आप लोग गाइए, अच्छा, जिससे हमारी भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े। क्योंकि हमने के भोजपुरी अब अपना संस्कृति के तना ना भूला जीव जा। अब केहू रोक लगा दी, कहो कि तू हिंदी गावत, तेरे नाम जो मैंने किया है, तो भोजपुरी में तो ही ना भैया गा भाई। जो भोजपुरी का भाषा है, जो हमारा कल्चर है, वही हम गाएंगे। भोजपुरी तो भिखारी ठाकुर भी गा के गए हैं। बिल्कुल, तो हम भिखारी ठाकुर जैसा गाएंगे, हम भरत शर्मा जैसा गाएंगे। हाँ, तो वो उससे हमें कोई आपत्ति, लेकिन हाँ, हमारे ही भाषा पे अगर बाहर में हम लोग जाते हैं तो भोजपुरी की बात आती है तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अरे भोजपुरी वाले बड़ी गंदे गाते हैं, भोजपुरी वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होता है। बाकी हमारी जो मेरा सवाल था कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, आप लोग मुंबई भी जाते हैं, तो वहाँ भी मिलते होंगे किसी और लोगों से, तो लोग कहते होंगे भोजपुरी तो अश्लील शब्द, अश्लील भाषा है या अश्लील गाना गाते हैं, इसमें तो शर्म नहीं आता जो लेखक? और आपको बात बता देते हैं, भोजपुरी को लोग बोल के ये भी बोलते हैं कि भाई भोजपुरी की पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तभी तो टी सीरीज जैसी कंपनियां इन्वेस्ट भोजपुरी में कर रही है, सारेगामा जैसी कंपनी भोजपुरी में कर रही है, सेमारू जैसी कर रही है। अगर हमारे भोजपुरी में ऐसा नहीं रहता तो इतनी बड़ी बड़ी हिंदी की कंपनियां आके भोजपुरी में कैसे इन्वेस्ट करती? तो कहीं ना कहीं हमारा भोजपुरी बहुत आगे बढ़ रहा है। ट्रेंडिंग में हर वो रोज भोजपुरी के 2-4 सिंगर, 2-4 गाने रहते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले खेसारी लाल यादव हैं भोजपुरी में। आपको लगता है ऐसा? हमको लगता है कि आप देखिएगा, हमको तो देखे, वही तो पूछ रहे, कहाँ देखे? जब आप न्यूज वाले हैं तो उसको सर्च कीजिए, यूट्यूब चार्ट लिस्ट हर संडे को निकलता है, तो आप सर्च कीजिएगा तो उस पर खेसारी लाल यादव सबसे ऊपर रहते हैं भोजपुरी में। दावा तो किसी और की कहा जाता है भोजपुरी में? दावा हमको एगो कहावत बा कि हमने किया एगो भोजपुरी में कहावत रहे कि नाई बाल काट रहा था तो पूछे वो राजा कि कतना हमरा का परम बार में, तो बोला कि काटा तनी सामने में गिरी, तो देख ले कतना बा। तो वह आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। तो हमें इस मैटर पे कुछ वो नहीं, लेकिन हमारा भोजपुरी वहाँ ट्रेंड करता है, ना कि वहाँ खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, कल्लू, ये लोग ट्रेंड नहीं करते हैं। वहाँ पवन सिंह नहीं करते हैं? नहीं, हमारा भोजपुरी करता है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप प्लीज विवादित बात मत करवाइए हमसे। सिंगर की बात हो रही थी इसलिए मैंने पूछा। नहीं, खेसारी भैया का ट्रेंडिंग स्टार नाम है, ग्लोबल स्टार, वो सबसे ज्यादा भोजपुरी में ट्रेंडिंग भारी है। अभी हम कैसे बोलेंगे, लेकिन आप ही ना बोल रहे हैं। पब्लिक को पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या बात है। देखिए, भोजपुरी में एक गैपिंग है, जो आजकल की युवा है भोजपुरी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो बात है फैक्ट। हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों के सुनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग?
हमारे गाने तो 400-400 मिलियन गए हैं। 400 मिलियन जाते हैं हम तो कैसे मान ले कि आप नहीं सुने होंगे? हेलो कौन हम बोल रहे हैं? कौन नहीं सुना है? एक ग्रुप है, एक वर्ग है जो नहीं सुनना पसंद करता है। कोको कोला कौन नहीं सुना है? बताइए ना, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, गाना नहीं सुने हैं? गाना कम सुनते हैं, मतलब कहीं कहीं बजता है तो सुन लेते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बिहार में रहिएगा और भोजपुरी नहीं सुनिएगा? बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते, लेकिन उनको अब पसंद करवाएंगे हम। कैसे करवाएंगे? अपने गाने के माध्यम से करवाएंगे। अभी हमारा एक गाना हिंदी का आया था, तेरे मेरे दरमिया। हाँ। वो मुझे लगता है कि जितने भी शहर के ही लोग ज्यादा सुने हैं। हमारे गांव दे जो यूट्यूब पर रिकमेंड होता है ना, तो उसमें देखते हैं हम लोग, तो एवरेज ड्यूरेशन शहर का सबसे ज्यादा था। हाँ। मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं अच्छे हैं, अच्छे अश्लील नहीं सुनते, उनको सुनाइए गाना। हमारा एक गाना आया था, बहुत तगड़ा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर कि सही न लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। तो ये गाना बहुत हिट हुआ था। और गा दीजिए। और गा दे। हर एक की तोरा अखिया के कजरा ए जान झगड़ा करा देले बा। ये भी गाना कहीं ना कहीं खेसारी लाल को भी टक्कर दे रहे हैं अभी। हम लोग तो राइटर हैं, तो ये हमारा गाना अभी बहुत तगड़ा हिट हुआ था। 200-250 मिलियन अभी अप्रोक्स यूट्यूब पे था। अभी बहुत बड़ी बात है 250 मिलियन जाना, खासकर बॉलीवुड में आजकल 250 मिलियन नहीं जा पाता है। नहीं तो हमारे 500 मिलियन वाले भी एक गाना है कौन सा? कि ये गोरी तोरी चुनरी बजल कौआ जान मारे लहंगाई लखनऊआ। क्या बात। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था और मेरे करियर का यह खेसारी भैया की जिंदगी का और मेरी जिंदगी का पहला गाना था। इसी गाने से हमारी शुरुआत हुई थी। देखिए चर्चा जो अश्लील पे चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक अश्लील पे भी एक गाना गा दीजिए। अश्लील पे अश्लीलता मुक्त पे गाना गा दीजिए। अब देखिए, अश्लीलता पू तो बनाना पड़ेगा ना, लेकिन साफ सुथरा गाना हम यही आग्रह करेंगे आप लोग से कि गाइए। अच्छा गाना गाएंगे तो हमारा भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग एक वैसे गांव देहात के लड़के थे जो कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज ये यही भोजपुरी भाषा और आप लोगों का मोहब्बत है कि आज आप लोग जैसे सारे बिहार यूपी झारखंड के भाई जानते हैं, हम लोग को प्यार करते हैं। तो हमें भोजपुरी माँ बाप से भी बढ़ के है हमारे लिए भोजपुरी भाषा। तो इसकी गरिमा को हम लोग भोजपुरी भाषा से कहीं ना कहीं आप लोगों का रोजी रोटी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अगर खेसारी भैया हैं तो उनके साथ 1000 लोगों का घर परिवार चल रहा है, और वो 1000 से 50-50 लोग का यहाँ पे हम लोग जैसे सबका ऑफिस है, अपना अपना सबकी कंपनी है, सबका एक रोजगार है। तो आदमी के चलते 2-4 हज़ार लोग जी रहे हैं, और वो भी आदमी भोजपुरी के चलते आज इतना मोहब्बत पा रहे हैं।